है, मैं आपके सामने अपनी कमजोरी भी स्वीकार करता हूं। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मायावी पार्टी से लड़ने के लिए किसी के पास भी ताकत नहीं है। बड़े मायावी लोग हैं ये, छल कपट, कभी ये लोग सोने का हिरण बना देते हैं, कभी आदमी को दस सर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये मायावी लोग हैं। कभी कभी भगवान गणेश को दूध पिला देते हैं 1 घंटे में। तो मायावी लोग हैं, इनसे हम वैसे नहीं, इनसे तो हम जनता ही लड़ेगी। जनता के नेतृत्व में सारी विपक्षी पार्टियां इनके मुखालिफ लड़ेंगी और जनता इंतजार कर रही है। जनता इंतजार करिए। आप देखिए, अब जनता से डरने लग गए लोग, चूंकि पंचायत के चुनाव आपने देख लिए किस तरीके से डीएम और एसपी इनके पंचायत अध्यक्ष बनवा रहे हैं। जब डीएम और एसपी प्रतीक भाई पंचायत अध्यक्ष बनवाएंगे तो वो पंचायत अध्यक्ष जनता के प्रति जवाबदेह होगा या डीएम और एसपी के प्रति जवाबदेह होगा? वो भाजपा के प्रति भी जवाबदेह नहीं होगा। ये बात देखने वाली है। तो आने वाले समय में रियल इश्यूज पर हम लोग बात करेंगे और रियल इश्यूज के सारी की सारी चीजें जो है वो जनता के सामने आएंगी और जनता इनको प्रतिकार देगी। हम तो बहुत जिम्मेवारी, बिल्कुल जनता सब देख रही है, जनता के सामने सब है और पार्टियां जो है वो जनता को देख रही हैं। सवाल जब मैं बिल्कुल आ रहा हूं के शर्मा जी, बिल्कुल आपके पास है। डिबेट नाउ इज ओपन। अब सवाल यह है कि ऑफ कोर्स कौन है प्रतिद्वंदी, ये एक सवाल है। संजय कुमार जी, ये भी आपके पास आएगा कि सवाल बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा, मुखातिब होऊंगा कि कौन है जो इस समय टक्कर दे रहा है किले को। ये जानना चाहते हैं लोग, कौन कहां खड़ा हुआ है। संजय कुमार जी, एक तो सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि जिसको कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ देर पहले रखा कि जो पॉपुलैरिटी थी, जो मुद्दे थे, और उसमें गंगा का भी उदाहरण दे दिया, गंगा में बहती हुई लाशों का भी उदाहरण दे दिया। क्या कुछ गिरा है, क्या कुछ कहां पर ग्राफ मौजूद है, ये भी लोग जानना चाहते हैं और ऑफकोर्स विश्लेषण में वो भी आएगा। क्या शर्मा, नाउ द डिबेट इज ओपन। सारी बात कही जा सकती है, लेकिन बस एक नियम है डिबेट का, और वो ये कि एक जब बोले तो दूसरा सुने, दूसरा जब बोले तो वो जो पहले वाला था उसको सुने, आराम से, बीच में टोका टोपी ना हो, तो बहुत अच्छी डिबेट चलेगी। क्या शर्मा, बीजेपी। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सारी बातें कर रहे थे, मायावी, और ये मायावी कौन है प्रतीक जी? ये तो सारी देश जो है, पूरा यह देश जान चुका है पाखंडी कौन है, मायावी कौन है। जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के मंदिर चुनाव के समय घूमे, और वो उससे बड़ा मायावी और पाखंडी कौन हो सकता है? तो ये तो स्पष्ट है। एक तरफ दूसरी बात करें, दूसरी तरफ मंदिर निर्माण को रोकने के लिए जो है हमेशा से, यानी आज से नहीं, पिछले 70 साल से जो पार्टी निरंतर लगी हो, उससे बड़ा जो है पाखंडी, और अभी जो है सबसे बड़ा रामनामी चादर पहन रहे हैं, तो इससे बड़ा पाखंडी और मायावी कौन हो सकता है? और यही नहीं, पूरे समय ने देश को शर्मसार इन्होंने किया और देश को बदनाम करने में भी ये कांग्रेस वाले पीछे नहीं रहे। क्या नहीं कहा, हिंदू आतंकवाद से लेकर जो है भगवान राम के अस्तित्व तक में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देने। सवाल आता है आपके पास, और आप तैयार होइए के शर्मा जी। सुरेंद्र राजपूत जी जी जी, बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत जी। हाँ, इतनी बात कह के समाप्त कर देता हूँ। हाँ, इतना ही समाप्त कर देता हूँ कि बस एक आधा सेकंड चाहता हूं आपसे राजपूत साहब। तो ऐसी पार्टियां जो इस तरह की बात कर रही है, और सच्चाई है कि जिसका उत्तर प्रदेश में जो न 3 में न 13 में कहीं नहीं है, एक सांसद लेते के अब बच गई है। पिछले 30 साल से सत्ता में नहीं, और कुल 7 विधायक वहां पर बैठे। आगे वहां न आगे पीछे कुछ नहीं है, लेकिन बस कहना है, कुछ ख्वाब भी देखना है तो देखें। अच्छी बात है। सुरेंद्र राजपूत। के शर्मा जी बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन सत्ता आने के बाद बहुत अहंकारी हो गए हैं। मैं आपको इनको बता दूं कि जनता तय करती है। राजा, अब आज की डेट में राजा जो है वो रानी के पेट से नहीं पैदा होता, वो वोट के क्या नाम उससे पैदा होता है, जनता के वोट से पैदा होता है। के शर्मा जी को ध्यान रखना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, 1984 में गांधी परिवार से पैदा नहीं एक सीट है। सुनिए गांधी परिवार से पैदा अब आपके बीच में गांधी परिवार से पहले स्वीकार लीजिए। आपके बीच में नहीं, ये देखिए प्रतीक भाई, ये आप अपने नियम जो है ना, ये आप खुद ही तोड़वा देते। बस याद दिला दिया, ठीक, कोई बात नहीं, याद दिलाया हम आपको बता देते हैं। गांधी परिवार का कोई भी प्रधानमंत्री 1989 से नहीं है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो थोड़ा पढ़ के आया कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1989 से आज तक कोई गांधी परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। आखिरी राजीव गांधी जी थे।
ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि 1984 हमारे पास तो उत्तर प्रदेश में एक सांसद है, देश में 54 या 55 है। 1984 में भाजपा के पास तो पूरे देश में 2 सांसद थे। तो ये जनता है, अहंकार मत कीजिए, एक बात। दूसरी बात, जब आप आ जाते हैं ना, जब आपके पास कुछ नहीं बचता, तब आप राम मंदिर पर, तब आप धर्मांतरण पर, तब आप तुष्टीकरण पर, तब आप सुस्तीकरण पर, तमाम मायावी चीजों पर आ जाते हैं। इस बार जनता किसी मुद्दे में नहीं फंसने वाली। भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बनना चाहिए, लेकिन चंदा चोरों से बचाव होना चाहिए। जिन लोगों ने भी चंदे की चोरी की है, डाका डाला है, उन सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पाए गए हैं। उनमें से एक तो आपका वहां का मेयर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इनकी जांच न करके आप क्या करना चाहते हैं, ये आपका विषय है, हम नहीं कहते कुछ इस बात पर। लेकिन एक चीज जान लीजिए, हम आपको बताएं, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती भूख, बढ़ता भ्रष्टाचार और बढ़ती हुई जो महिलाओं के प्रति अपराध है, आराम से जनता आपको जवाब देगी। एक बड़ा पुराना शेर याद आ गया, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आपको यह भी जवाब देना होगा कि योगी के नेतृत्व में चुनाव होगा या मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। आपको यह भी जवाब देना होगा कि योगी जी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दी है, मोदी जी उसका क्या जवाब देंगे। आपको यह भी जवाब देना होगा कि पीएमओ से आया वो अफसर आपने 17वें नंबर का उपाध्यक्ष बना दिया उप मुख्यमंत्री बनाने की जगह पर। आपको यह भी जवाब देना होगा कि पिछड़ों को, दलितों को, जिन लोगों को आपने जो पोल प्रॉमिसेस किए थे, वो कहां हैं। आने वाले समय में पूरी देश की जनता, जी बिल्कुल संजय कुमार जी, मैं आ रहा हूं, आप ही के बात आ रहा हूं। के शर्मा, वेरी क्विक रिस्पॉन्ड, वेरी क्विक। क्योंकि मैं बस छोड़ जाना, बस मैं सुधेन जी को याद दिला दूं कि 1989 के बाद इसलिए सुधेन जी आपका कोई गांधी परिवार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया कि उसके बाद आपकी कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी ही नहीं। और यदि पूर्ण बहुमत गठबंधन की सरकार में सोनिया गांधी ने कोशिश किया था तो यही मुलायम सिंह ने टांग खींच ली थी, आपको याद होना चाहिए। तो सोनिया जी को बनने नहीं दिया था, तो इसके बाद बहुमत भी नहीं थी कि आप बना पाते। गठबंधन आपको स्वीकारता नहीं है, इस गांधी परिवार को। अब आगे इन्होंने कहा मंदिर की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रतीक जी, उसका जवाब जरूर मैं देना चाहूंगा। इन्होंने दुनिया भर के आरोप लगाए, मैं इनको चुनौती के साथ कहता हूं कि यदि आप में दम है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, जाइए और जाकर वहां पर अपने रिट दायर कीजिए और उसमें वहां पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि ऐसा झूठ आप राफेल के दौरान भी बोलते रहे, आरोप लगाते रहे। हमने बार बार आपसे राफेल में कहा कि आप कोर्ट में जाइए, तो आपके नेता क्या कहते थे, कोर्ट नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कर देगा। तो आपको तो देश के कोर्ट पर विश्वास नहीं है, आपको देश के न्यायालय पर